وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ की चाह रखते हैं, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करें। अल्लाह पाक आपकी नीयत को देख के और आपकी जद्दोजहद को देख के अल्लाह पाक वो चीज़ आपको अता कर देते हैं। पूरी मुस्लिम उम्मा जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती है वो दो चीज़ें हैं, हज और उम्रा। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो कभी ना कभी इस चीज़ की ज़ियारत करे, इस फरीज़े को कभी ना कभी अदा करे। आज 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से मुझे उम्रे का बुलावा आया है। मैं जा रहा हूँ उम्रे के लिए। मैंने आज से 2-3 साल पहले से ही बहुत ज़्यादा, मुझे इससे पहले इतनी परवाह नहीं थी कि मैंने कभी जाना है, मैंने सोचा था कि जाऊंगा, लेकिन पिछले 3 साल से मुझे काफ़ी जो है तो मैं लिटरली स्पीकिंग मैं रोता था कि मैं कब ज़ियारत करूंगा, मैं जाऊंगा। मैंने 2 दफ़ा मैंने उम्रा के लिए तैयारी भी की, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं, हज और उम्रा पैसे से नहीं होता। हज और उम्रा आपकी तड़प से होता है और आपकी तलब से होता है। ये 2 चीज़ें याद रखें, आपकी तड़प और आपकी तलब से होता है कि आप कितना चाहते हैं उस जगह को देखने के लिए। अल्लाह पाक उस चीज़ को आपको अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी रवानगी है उम्रा के लिए। अब मैं आपको अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग शो कराऊंगा कि मैं उम्रे की क्या तैयारी मैंने की है, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है तो मैंने उम्रे के सफ़र पे निकलना है। आपको साथ लेके चलूँगा, आप मेरी फैमिली हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उम्रा उन लोगों के लिए आसान कर दूं जो मेरे जाने के बाद उम्रे के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, मैंने बहुत सर्च किया है। मैंने आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। फितने का भी दौर है भाई। उम्रे के तरीके के आप खोल लें, सर्च करेंगे ना तो 10 किस्म के फ़िरका उसमें आ जाते हैं। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। सिंपल और आसान है, जैसे हमारा मज़हब इस्लाम अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत आसान रखा है, तो आप लोग भी इसको आसान ही रखें। चंद लोगों ने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छे नेक काम के लिए जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरे बाद जो लोग भी आएँ, तो जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए, मैंने जो सीखने के लिए जो वीडियोस देखी, जो सर्च किया, वो किसी दूसरे भाई या बहन को ना हो। मैक्सिमम कोशिश होगी कि उम्रा जितना आसान तरीके से और सुन्नत के तरीके से अदा हो, मैं वो करूँगा, आपसे शेयर करूँगा। मक्का की तमाम ज़ियारत कराऊँगा, मदीने की तमाम ज़ियारत कराऊँगा। मेरा चूँकि फ़र्स्ट टाइम है मैं जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या मसले मुझे पेश आ रहे हैं, जैसे कि मुझे कितने रियाल साथ लेके जाने चाहिए, मुझे वहाँ पे खाना कितने का मिलेगा, मुझे वहाँ पे, चूँकि आप कोई भी बंदा पैकेज लेता है तो उसमें खाना शामिल नहीं होता, आपकी होटल और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शामिल होती है। तो मेरी तरह आप भी परेशान होंगे कि यार मैं क्या करूँ, मैं कितने पैसे लेके जाऊँ, मैं वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। अपना लिटरली जेन्युइन एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे हर चीज़ शेयर करूँगा। मेरे ट्रैवल ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इंशाल्लाह ये भी एक ट्रैवल ब्लॉग ही है, और इसमें माशाल्लाह ऐसी चीज़ है कि इसको कोई रिग्रेट नहीं कर सकता। सो लेट्स डू पैकिंग विद मी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या पैक कर रहा हूँ। भाई यहाँ मैंने अपने माइक शाइक चार्ज पे लगा दिए हैं। एक ये है, ये हो चुका है, अब ये हो रहा है। ये बैग मैं लेके जा रहा हूँ, इसमें मैंने सामान जो है पैक कर लिया अपना, और ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक बैग बनाया जिसमें मेरे ज़रूरियात रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, नेल कटर है, टूथपेस्ट है, कंघी और ईयरबड्स वगैरह मैंने थोड़े थोड़े ले लिए हैं। साथ और भी जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी मैंने ले लिया। और ऑब्वियसली साबुन जो बग़ैर खुशबू के होता है, जब आप उम्रा करने जाते हैं लेते हैं। टोपी है, और इस तरह के जितने मैं सूट लेके जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने नए सिलवाए हैं। अभी थोड़ी सी पैकिंग रह गई है, वो भी कर लूँगा। प्लस ये मेरे पास एक हैंड बैग था मेरे लैपटॉप का, इससे मैंने लैपटॉप निकाल के इसके अंदर मैंने अपना एहराम रख दिया। इससे आसानी होगी जब मैं एयरपोर्ट पे एहराम पहनूँगा। ये देखें एहराम है, ये एहराम है, इसमें बेल्ट है। इसमें जब मैं एयरपोर्ट पे अपना एहराम वगैरह पहनूँगा तो जो कपड़े मैं पहन के जाऊँगा वो मैं इसमें डाल दूँगा। इसमें स्लीपर्स भी मैंने रखे हुए हैं, तो ये मेरे पास हैंड कैरी में होगा। ये स्लीपर्स हैं जी। तो जनाब अभी हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, और मेरी जो है वो 1:30 बजे की फ़्लाइट है। आज जुम्मे का दिन है और
और एयरपोर्ट जाके फिर आपको दिखाता हूँ। एहराम मैं एयरपोर्ट पर ही पहनूँगा इंशाल्लाह। एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं। अंदर जाके फिर आपको मज़ीद डिटेल से आगाह करता हूँ। हम जिस जहाज़ में जाएंगे इनमें से वो कोई नहीं हमारी फ्लाई नाज की एयरलाइन है। अच्छा भाई, इमिग्रेशन हो गई है, बोर्डिंग हो गई है, सारा कुछ ओके हो गया। अब मैं जा रहा हूँ वेटिंग लाउंज की तरफ, वहाँ पे एहराम पहनूँगा। एहराम पहन के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, वॉशरूम है एयरपोर्ट के अंदर और यहीं पे जो है ना एहराम बांधने की जगह भी है। अब आप इजीली जो है तो अपना एहराम बांध सकते हैं अगर आप एयरपोर्ट पे एहराम बांधना चाहते हैं। मैंने अभी वज़ू की और फिर उसमें एहराम बांध के ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ज़मीन ऑयल ये देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह, यहाँ पे आप इजीली अपना एहराम बांध सकते हैं। तो ये एहराम मैंने बांध लिया। प्लेन हमारा जो है वो बेल्ट पे लग चुका है और सून हमें जो है तो कॉल आएगी बोर्डिंग की। नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द प्लेन एंड वेरी एक्साइटेड। जहाज़ में मैं जी बैठ चुका हूँ और विंडो सीट मिली है मुझे। अब हम थोड़ी देर में जो है फ्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये मैंने मील बुक कराया था खाने में और अभी इन्होंने मुझे ये दिया है। ये इसकी पैकिंग है, देखिए इसके अंदर एक ये पानी की बोतल है, وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद अभी हम सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं और ये आप देखें जहाज़ जो है वो डिसेंड हो रहा है और यहाँ से आपको ऊपर से जो सारी आबादी है वो भी नज़र आ रही होगी। भाई माशाल्लाह सऊदी अरेबिया का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और ये आप देखें जहाज़ कितने ज़्यादा इसमें यहाँ पे पार्कड हैं। और ये सामने आप देखें मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया का ही या कोई टर्किश एयरलाइन का जहाज़ है। ये कितना बड़ा जहाज़ है, ये बोइंग है। बस से उतरने के बाद हम ट्रैम में बैठे थे, ये वाली जद्दा एयरपोर्ट में। ये देखें कितना बड़ा एक्वेरियम है फ़िशेस का और बड़ी नायाब किस्म की इसमें फ़िशेस हैं माशाल्लाह। बंदा कहता है यहाँ खड़े होकर मैं इसको देखता रहूँ, अल्लाह की कुदरत है। जहाज़ से उतरने के बाद आप बस में बैठते हैं, बस आपको लेके आती है ट्रैम तक। ट्रैम में बैठ के आप आते हैं इमिग्रेशन तक। इमिग्रेशन वगैरह एयरपोर्ट का सारा प्रोसीजर क्लियर करके आपने एयरपोर्ट से बाहर निकल के ये बस में बैठना है और ये बस आपको लेके जाएगी मक्का आपके होटल में। आप इन पहाड़ियों को देखते हैं ना तो आपको बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है और आप देखिए हमारे नबी इन पहाड़ियों पे चलते थे माशाल्लाह। ये सफ़ा की पहाड़ी है, अब भी बिल्कुल वैसी है जिस पे बीबी हाजरा भागी थी सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा 7 टाइम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए। अभी भी बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी ही पड़ी गई है।
ये अभी मैं खड़ा हूँ जी सफ़ा पहाड़ी पे और सामने से मरवा पहाड़ी की तरफ से लोग वापस आ रहे हैं। मैं आपको वहाँ भी जाके दिखाता हूँ। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हैं तो ये ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लोग भाग रहे हैं। ये भागने की वजह यही है कि यहाँ बीबी हाजरा ने भी दौड़ लगाई थी। खाना काबा के साथ तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद आप मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं और उसके बाद आप आब ज़मज़म पी के सफ़ा मरवा की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पहुँच के आपने 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आप निकल के अपने बाल कटवाते हैं। हमारे प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए 1 दफ़ा दुआ की जो शख्स कैंची से अपने बाल कटवाता है, और उस शख्स के लिए 3 दफ़ा दुआ की जो अपने बाल बिल्कुल जड़ से यानी ट्रिम करवा लेता है। इससे ये साबित होता है कि ट्रिम करवाना अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं खाना खाने आया हूँ। ये मैंने 20 रियाल की चिकन का सालन लिया है। इसके साथ 2 रोटियाँ कम्प्लीमेंट्री मिली हैं। और इसके बाद जो है मैं अभी अपने रूम में आ चुका हूँ। मैंने मज़ीद कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, ना मैं क्लोजिंग दे पाया क्योंकि मैं इंतहाई ज़्यादा थक चुका था। बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं नेक्स्ट व्लॉग में आती रहेंगी और एक डिटेल व्लॉग होगा उम्रे के लिए भी। सो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।